पश्चिम बंगाल में केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई रोज नए तूफान खड़े कर रही है। यास तूफान के बाद से शुरू हुए इस सियासी तूफान की बात अब ममता के मौजूदा सलाहकार अल्पान बंदोपाध्याय पर एक बार फिर से तकरार बढ़ती दिख रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग में शामिल नहीं होने के कारण अल्पान के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में यास तूफान आकर चला गया, मगर इसके बाद शुरू हुआ सियासी तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई नए लेवल पर पहुंच गई है और इस लड़ाई में हारते दिख रहे हैं ममता के मौजूदा सलाहकार अल्पान बंदोपाध्याय। दरअसल यास तूफान के बाद प्रधानमंत्री की रिव्यू मीटिंग में शामिल नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने अल्पान बंदोपाध्याय पर सख्त रुख अपना लिया है। केंद्र सरकार ने अल्पान को आदेश की अवहेलना के मामले में कारण बताओ नोटिस भेजा है। अल्पान से 2 जून तक लिखित जवाब मांगा गया है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर अल्पान के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से पूरे प्रकरण पर एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें उस दिन की पूरी घटना का जिक्र है और उस पर फिर अल्पान बंदोपाध्याय पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51B के तहत आरोप लगाते हुए 2 जून तक जवाब की मांग की गई है। आपको पूरे प्रकरण को 5 पॉइंट्स में समझाते हैं। पहला, केंद्र की तरफ से अल्पान को दिल्ली बुलाया गया, लेकिन वो नहीं गए। दूसरा, सरकार ने कहा अल्पान को रिलीव करना राज्य सरकार के अधीन आता है। तीसरा, ममता ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए अल्पान को रिटायर कर मुख्य सलाहकार बना दिया। चौथा, केंद्र ने अल्पान के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा लगाकर नोटिस भेज दिया। पांचवा, अगर अल्पान नोटिस का जवाब नहीं देते या सरकार जवाब से संतुष्ट नहीं होती तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51B होती क्या है। दरअसल इसके तहत केंद्र और राज्य के किसी अधिकारी को सरकारी काम में बाधा डालने पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र, राज्य, राष्ट्रीय समिति या राज्य समिति के निर्देशन पालन नहीं करने पर एक्शन का प्रावधान है। इस एक्ट के तहत 1 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। विशेष परिस्थिति में जेल और जुर्माना दोनों लागू किए जा सकते हैं। जाहिर है ऐसे में अल्पान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। और यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन भी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का कहना है कि यास तूफान के बाद पीएम की रिव्यू मीटिंग में शामिल नहीं होना कानूनी तौर पर दिए गए दिशा निर्देशों के खिलाफ था। इसीलिए अल्पान बंदोपाध्याय पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51B लगाई गई। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है जब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारियों को लेकर तकरार हुई है। अब आपको बताते हैं कि पहले कब कब ऐसा हुआ है। और जब आप तस्वीर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में 2019 में गृह मंत्रालय ने तत्कालीन गृह सचिव मलय कुमार को 5 IPS अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए जो TMC के धरने में शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल में 2020 में दिसंबर में JP नड्डा पर हमले के बाद केंद्र ने 3 IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के आदेश दिए। राज्य सरकार ने इससे इनकार कर दिया। और 2001 का मामला तमिलनाडु का भी सामने आता है। जून 2001 में वाजपेयी सरकार ने तमिलनाडु सरकार से 3 IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के आदेश दिए, जिसमें CM जयललिता ने इससे इनकार कर दिया था। तमिलनाडु 2014 की भी एक ऐसी घटना है जिसमें IPS अधिकारी अर्चना को CBI में प्रतिनियुक्ति के आदेश दिए गए, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। वैसे जानकारों का कहना है कि सरकारों की इस खींचतान में कुछ नतीजा निकलना मुश्किल ही होता है। दरअसल ये पूरी लड़ाई केंद्र बनाम राज्य की है, जिसकी शुरुआत यास तूफान के बाद प्रधानमंत्री की रिव्यू मीटिंग में ममता बनर्जी के शामिल नहीं होने के कारण हुई। ममता बनर्जी शामिल तो हुई थी, लेकिन बस आई और गई वाली स्थिति में थी। ममता ने इस मामले पर कई आरोप भी लगाए थे। अब इन आरोपों पर केंद्र की तरफ से जवाब भेजा गया और केंद्र की तरफ से क्या क्या कहा गया है और ममता बनर्जी ने क्या कहा था, ये भी आपको दिखा देते हैं। केंद्र वर्सेस राज्य की लड़ाई में ममता का आरोप था कि यास तूफान के बाद प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी देर से मिली, जबकि आज जो केंद्र की तरफ से जवाब आया उसमें कहा गया कि ममता को दौरे की पूरी जानकारी थी। ओडिशा के CM ने अच्छी तरीके से इसको मैनेज भी किया। ममता बनर्जी ने एक और आरोप लगाया था, मैंने काफी देर तक प्रधानमंत्री का इंतजार किया, जबकि आज केंद्र का कहना है कि PM ने इंतजार किया, ममता ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। PM के जहाज की लैंडिंग के कारण मेरा हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया, यह भी ममता बनर्जी ने कहा था, जिस पर आज केंद्र का कहना है कि बंगाल की CM को प्रोटोकॉल के तहत पहले से पहुंच जाना चाहिए था। जी हां, 15-20 मिनट का अंतर था। ये सिर्फ और सिर्फ ममता का आरोप है। हर बार प्रधानमंत्री की अगवानी करना जरूरी नहीं है। ये फैक्ट अगर हम तौर पर देखें प्रोटोकॉल के तौर पर, तो ममता यहाँ तो ठीक है, लेकिन ममता ने PM की मीटिंग में आने की स्वीकृति पहले ही दे दी थी। केंद्र का ये भी जवाब है।
अगर हम इस प्रोटोकॉल को एक बार फिर से आपको बता भी दें कि प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य के किसी छोटे से शहर में जाते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री उनकी आगवानी के लिए पहुँचे या उनको रिसीव करने पहुँचे। लेकिन ये भी फैक्ट है कि यहाँ केंद्र का कहना है कि पहले से जानकारी ममता को दे दी गई थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।